सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, यहाँ जो कुछ नहीं करते माला माल रहते हैं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। ये सुना होगा आपने कि राजनीति में नेता पैसे बहुत बनाते हैं। सच भी है, बनाते हैं, लेकिन हर नेता इस कसौटी पर फेल हो जाए ये जरूरी नहीं होता। बहुत बार आरोप का लांछन लगाकर घायल करने की कोशिश की जाती है उन नेताओं को जिनके गिरेबान में दाग नहीं होते। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के परासी गांव में और मामला शायद आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो बता दूं कि एक फैक्ट्री है केजी स्पिरिट्स। जहां हम बैठे हैं वहां से चंद कदम की दूरी है। अब हम यहां क्यों बैठे हैं तो आपको बता दें कि कैमरे की स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस वक्त मेरे साथ एक और चेहरा है, अखलाक अंसारी जी का। धनबाद से सांसद के लिए इन्होंने फाइट किया, सांसद पद के लिए लोकसभा इलेक्शंस में, और उसके बाद भी हमेशा मैदान में डटे हुए हैं लोगों के लिए। और इस बार इन्होंने लड़ाई चुनी परासी के लोगों के लिए। यहाँ धरने पर बैठे, लेकिन लड़ाई चल ही रही थी कि उसी बीच मुकदमेबाजी हो गई। अब मुकदमा जो दर्ज कराया गया है, धाराएं इतनी संगीन है कि आप सोच बैठेंगी कि ये वाकई ये इंसान कर सकता है। खैर, सच्चाई आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। सच्चाई वो जानता है जो गवाही दे नहीं सकता। मैं बात ऊपर वाले की कर रही हूँ। फिलहाल हमारे बस में यही है कि हम आपको सुनाएं ग्राउंड रिपोर्ट, हकीकत। अखलाक जी से बात करते हैं। जोहार अखलाक जी। जोहार। और आपके सारे चाहने वाले को जो आपको देखते हैं जी, बड़ा आशा उम्मीद के साथ आपको देखते हैं कि आप जो भी न्यूज़ को चलाते हो बड़ा ही पारदर्शिता के साथ चलाते हैं, उनको भी मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। अच्छा, पैसे की रंगदारी 50 लाख रुपए आपने मांगे हैं केजी स्पिरिट से, ऐसा उनके मुकदमे में लिखा गया है। तो पैसा मांगना था तो धरने की धमकी देकर भी तो मांग सकते थे, धरने पर क्यों बैठ गए? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, अगर पैसा मांगते जी तो धरना पर बैठे रहते? नहीं। बताइए, पैसा लेकर के आदमी फिर उलूल जुलूल भाषण देता, बिल्कुल टरकाता जी। लेकिन अखलाक अंसारी का तेवर वही है जो तेवर पहले था। 25 तारीख से लेकर के अभी तक मेरा तेवर में तनिक भी कम नहीं होगा। और अगर कोई कह रहे हैं कि पैसा अगर मांग रहे हैं जी, तो एक चीज़ सिर्फ प्रबंधक महोदय, जीएम महोदय, अगर दुनिया में कोई 10 रुपया भी कमाता है तो अपना औलाद के लिए कमाता है। बिल्कुल। वो अपना औलाद का सर पर कसम रखे कि अखलाक अंसारी 50 लाख रुपया मांगा है, और मोहम्मद अखलाक अंसारी भी अपना बेटा का सर पर कसम रखेगा कि हमने पैसा मांगा है, कर दे इस चीज़ को। खाली उस चीज़ पे तैयार हो जाए जी, आकर के सिर्फ कह दे, या फिर अखलाक अंसारी का सिर्फ आंख से आंख डाल करके कह दे कि अखलाक अंसारी या फिर उसके साथ जितने भी रहने वाले हैं 1 रुपया कभी अगर मांग किया है तो कहे वो। जी जी जी। देखिए, जब कोई मुद्दा मिलता नहीं है, जब कोई चीज़ बात बनता नहीं है, तब इस बड़े बड़े उद्योगपति के पास, इन बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के पास एक ही चीज़ रहता है कि गरीब के ऊपर एगो केस डाल दो, जैसे ही केस करोगे इन लोग पीछे हट जाएगा। है ना? 50 लाख रुपया आज कर दौर पे अखलाक अंसारी के लिए बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन आज भी अखलाक अंसारी अपना ईमानदारी के साथ चल रहा है। और कारण यही है कि अखलाक अंसारी आज तक अपना हराम का 10 रुपया अपना औलाद को नहीं खिलाया है। और सांसद का चुनाव लड़ने के बाद भी आज भी हम पहले ही अल्टो, मेरा जो पहले से था वही अल्टो में अखलाक अंसारी चल रहा है। तो ये सब झूठा आरोप और प्रत्यारोप ना लगाएं। जो मुद्दा है, जो सवाल आपसे उठाए हैं, उस सवाल का जवाब दीजिए। जो पेपर की मांग किए हैं वो पेपर दिखाइए, और आप स्वतंत्र होकर के फिर प्लान चलाइए। उसके बाद लड़ाई मेरा आपसे नहीं, लड़ाई मेरा फिर शासन से होगा। साफ स्पष्ट कर जी रहे जी हैं। बिल्कुल। मल्लिका जी, मुझे प्रेस वाला फ़ोन दीजिएगा। तो दर्शकों, मैं पहले मुकदमे पर बात करूंगी। आखिर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। अब आरोप वो लांछन है, आरोप वो लांछन है जिससे किसी की भी छवि को दागदार किया जा सकता है। तो अब ऐसे में जब छवि की बात हो रही है अखलाक अंसारी जी की,
तो कौन कौन से मामले लगाए गए हैं? आप पर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि आपने आग लगाने की कोशिश की है और हरवे हथियार के साथ 25 को पहुंचते हैं और उसके बाद उधम यहाँ पर मचा देते हैं। क्या बात है? मैडम, जैसे कि हम भी आपको पेपर ही दिखा रहे थे। जी जी, रुकिए 1 सेकेंड। तो दर्शकों मैं थोड़ा पढ़ देना चाहूंगी तमाम मीडिया कवरेज की। जी, पेपर कटिंग कैसे लिखे हैं, किस प्रकार से मेरा पार्टी को बदनाम करने का। 50 लाख की रंगदारी मांगने में जेल कैद नेता अखलाक अंसारी समेत 17 पर दर्ज। जी, 50 लाख की रंगदारी मांगने में जेल कैद नेता, सब पेपर पर देखिए आप थोड़ा सा जी, टोटल चीज को देखिए ठीक है। लेकिन पेपर वाला अभी तक इस चीज को नहीं लिखे कि जो जहरीला प्लांट यहाँ से जो गैस निकल रहा था, 14 से 15 बच्चा वॉमिटिंग कर रहा था और सारे बच्चे लोगों का लूज मोशन हो रहा था। गांव में त्राही मचा हुआ है, गांव के लोग मरने की कगार पर है। इस चीज़ को उन्होंने नहीं छापा। 50 लाख का जो रंगदारी है उस चीज़ को छाप दिए जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई भी आधार नहीं है। बड़ा ही शर्म की बात है इस प्लांट वाले को। मैडम देखिए, ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का मांग एक ही है कि किस प्रकार से दूषित प्लांट को बंद हो, और कोई चीज़ की मांग नहीं है। आप बंद कर दीजिए। हम लोग पूरा शासन प्रशासन को गोड़ लग करके हाथ जोड़ करके धन्यवाद देंगे कि पहला बात शासन प्रशासन ने गरीब और ग्रामीण लोगों का आवाज़ को सुना है। वॉमिटिंग की वीडियोस जो हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चे वॉमिट कर रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा है आग लगाने की कोशिश की, आप लोगों ने पत्थरबाजी की है आप लोगों ने, और जानलेवा हमला तक किया है। तो ये सारी चीज़ें और हरवे हथियार भी उस वक्त आप लोगों के पास थे, शायद मसाले भी थी। हालांकि अभी कंपनी का जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल व्यू पॉइंट वो हमारे पास नहीं है, मैं मीडिया सोर्सेज पर ही बात कर रही हूँ। तो उस दिन क्या आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? अच्छा मैडम, बोल रहे हैं कि जानलेवा हमला, एक होता है हमला, एक होता है जानलेवा हमला। जानलेवा हमला मतलब कपारों फूटना चाहिए जी, थोड़ा सा पेट उट में भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कट फट होना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं दिखाएं? आपका वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज पर दिखाइए। एक चीज़ तो हो गया जानलेवा हमला, कहीं पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं किया है। और जानलेवा हमला करता तो लोग बच जाते। एक आदमी यहाँ से नहीं निकलते, एक आदमी। बल्कि उन लोग क्या कह दिए कि कंपनी के प्रबंधक को अंदर में बंदी बना लिया गया। और उस दिन का वीडियो फुटेज अखलाक अंसारी शो करेगा कि पूरा गेट खुला था और उन लोग चाह रहे थे कि किस प्रकार से गांव के लोग अंदर घुसे और झूठा केस करें। हम लोग जितने भी गांव के लोग थे, इस 8 किलोमीटर के रेडियस पर जितने भी लोग थे, मान्यगण्य लोग, हम लोग सारे लोगों को यहाँ से आगे हम लोग बढ़ने ही नहीं दिए हैं। मतलब आप लोग कंपनी के गेट के अंदर गए ही नहीं? नहीं, एक भी नहीं। एक व्यक्ति की बात कीजिए। दूसरा चीज आगजनी। मैडम, आगजनी कहीं कोई भी चीज का क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। शांतिपूर्वक 25 तारीख के बाद से यानी 26 तारीख से हम लोग शांतिपूर्वक संविधान के तहत जो अधिकार हमको देता है उसी आधार के तहत हम लोग यहाँ पर आंदोलन पर कंटिन्यूअसली बैठे हुए थे। और हम लोगों का मांग एक ही मांग था, किस प्रकार से इस प्लांट बंद हो मुख्यतः। और दूसरी बात, हम खाली कह देंगे तो प्लांट बंद नहीं होगा, ये भी चीज़ होता है। सिर्फ कहने से प्लांट बंद नहीं हो जाता है। हम पेपर की मांग किए हैं आपसे, आप एनओसी दिखा दीजिए, पंचायत स्तरीय या नगर निगम स्तरीय। दूसरा, ग्रामीण आम सभा, सिग्नेचर विद वीडियो फुटेज विद पिक्चर के साथ दिखा दीजिए। अवैध पानी का कनेक्शन, मतलब अवैध कनेक्शन बताए, हमको समझ में नहीं आता है। और जितने भी पानी के जो पदाधिकारी है, पीएचडी है, पीएचडी एसडीओ जो होते हैं, एक्सिक्यूटिव जो होते हैं, उन लोगों को लिखित तौर पर दिया है। और इन लोग का एक्सक्यूजेस सुनिए। जब लिखने के लिए देते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हम वहाँ जा रहे हैं तो हमको डंडा से भगा दे रहा है। कौन भगा दे रहा है आपको मार करके? अरे यही अगर कोई ग्रामीण, अगर कोई गांव के लोग अगर अवैध रूप से एक पानी का कनेक्शन कर लेंगे ना, तो एक्सिक्यूटिव और एसडीओ साहब अकेले आकर के या फिर उसके नीचे पदाधिकारी आकर के तुरंत उसके ऊपर एफआईआर कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर वो एफआईआर नहीं की है। इससे ये साफ दर्शाया जाता है कि शासन प्रशासन भी उद्योगपति के साथ रहता है, गरीबों के साथ नहीं रहता है। अच्छा, आप पे ग्रामीणों को भड़काने का आरोप है, इस आरोप पर क्या कहेंगे? अखलाक अंसारी ग्रामीणों को भड़का देगा? लोकसभा चुनाव में अखलाक अंसारी का हाथ जोड़ के वोट मांगा है तो वोटे नहीं दिया। विधानसभा में हाथ जोड़ के वोट मांगे हैं तो वोटे नहीं दिया है। और अखलाक अंसारी का जो उक्रेज हो गया कि हम बोल दिए मारो तो मारने के लिए चल जाएंगे, बहुत मार्केबल बात बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन और एक चीज़ है,
अब से इखलाक अंसारी के लिए पूरा परासी के नौजवान और सारे बुजुर्ग और सारे लोग इखलाक अंसारी का आज के दौर पर दीवाना है। ये भी बात, ये चीज़ तो स्पष्ट हो गया है, ये चीज़ स्पष्ट हो चुका है। लेकिन मैडम ऐसा बात नहीं था, ग्रामीणों को कभी भी कोई उकसाया नहीं है, कभी भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ जो मेरा छोटा छोटा जो बच्चा होगा ना, उसके सामने भी इखलाक अंसारी ने हाथ जोड़ा है कि कानून को हाथ में मत लीजिए, बाकी इसका हम लोग पेपर के थ्रू किसी भी हाल में इस प्लांट को बंद करवा देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कंपनी जो है यहाँ पर काम करना शुरू किया, इन्होंने प्रोडक्शन नवंबर से शायद इन्होंने स्टार्ट किया है। उसके बाद इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ क्या कि बहुत ही जहरीली स्मेल टाइप का इससे पहले कभी रिलीज़ हुआ हो यहाँ से? मैडम देखिए, कहते हैं ना कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों में फ़र्क होता है। इंसिडेंट से एक ही बार होता है। इतना भयानक गैस निकला, उस दिन 15 बच्चा उल्टी कर दिए। मतलब ये तो भोपाल गैस ट्रेजेडी टाइप का हो सकता है। यस, तो जब कोई यहाँ पर एक बड़ा आपदा आएगा, जब इसका जो उस सब ब्लास्ट फर्नेस सब है, अगर वो फट जाएगा, पूरा 8 किलोमीटर के रेडियस पर कोई भी प्राणी यानी जीव जंतु पक्षी इंसान यानी सब मर जाएंगे, तब इसका जिम्मेदार कौन लेंगे? उस जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बता दीजिए। क्या इसका जिम्मेदार सरकार लेगी? क्या इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन लेगी? जिम्मेदार कोई नहीं लेगा मैडम। और एक चीज़ बता देते हैं कि सिर्फ इसका थोड़ा सा पानी से इसका 1 कुंटल मछली मर गया। और कोई भी आपदा जब प्राकृतिक पर आता है तो पहला उसका असर होता है जीव जंतु पर। जी बिल्कुल। तो प्राकृतिक ने साफ संदेश और स्पष्ट कर दिया है, 1 कुंटल मछली इस चीज़ को साबित कर दिया है कि आने वाला दिन में 8 किलोमीटर का रेडियस पर इस प्लांट के वजह से बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। उससे पहले सरकार इसको संज्ञान में लेकर के बंद कर दे, न तो अन्यथा 8 किलोमीटर के रेडियस पर कोई भी जीव जंतु नहीं बचेंगे। 1 क्विंटल मछलियाँ जो मर गई, कब ये हुआ था? ये 1 कुंटल मछली आपका 25 तारीख से लेकर 25 दिसंबर का, मतलब हमको लगता है कि हाँ 3-4 दिसंबर को, 3-4 दिसंबर, हाँ 3-4 दिसंबर को, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन उसी का यहाँ पर मछलियाँ मर गई थी। ये जो तालाब दिख रहा है, और मछली सबका जो ऊपर में जो चमड़ा होता है, हाँ। सब फूल गया था, कोई खाने भी नहीं चाह रहा था। रोगा जिसको नहीं कहते खोट्ठा भाषा में, मतलब रोगाई गया है, यानी घाव जब सड़ जाता है वैसा हो गया था मछली सब। आपको भी देते तो आप भी नहीं लेते। ये स्थिति था मछली का, ना खाने लायक न बेचने लायक। इतना मोटा मोटा मछली, 4 किलो 5 किलो का कातला मछली, रूहू मछली को उठा करके सबको फेंक दिया गया। बिल्कुल, तब लोगों का ध्यान गया था इस कंपनी की तरफ। ध्यान गया तो उसके बाद ही हम लोग फिर प्लानिंग करने लगे थे। फिर बोले कि नहीं ये सब चीज़ हुआ, तो उसके बाद प्रशासन भी आए थे, बड़ा बाबू भी आए थे। बड़ा बाबू बोले, बड़ा बाबू कहीं पर बैठ के हम लोग उस दिन का भी आप पता लगाइए, उस दिन भी हम लोग खिलाफ नहीं थे कि प्लांट बंद हो। साफ कह रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? उस दिन हम लोग आए और बोले कि जो भी इससे दूषित होगा तो अगले बार नहीं छोड़ेंगे, चेतावनी दिए थे। बोला नहीं सब चीज़ कुछ नहीं होगा, हम लोग पूरा अच्छा और हाई फाई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे और ऐसा कोई भी गैस नहीं निकलेगा। और हम लोग बोले इस चीज़ को आप कितना दिन का समय लेते हैं? जीएम साहब भी थे, बोले कि हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर ये जितना भी प्रॉब्लम हो रहा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर 10, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पार हो गया और 25 तारीख को फिर ही घटना हो गया। तो जब फिर ये घटना हो गया तो आने वाला दिन में इससे भी बड़ा घटना होगा। तब मैडम कौन जिम्मेदार कौन लेंगे? जिम्मेदार व्यक्ति को खाली खड़ा करवाइए। सरकार जिम्मेदार लेगी तो लिखित में दे दे कि अगर यहाँ पर अगर पशु पक्षी प्राणी आदमी मरेगा तो सरकार पुनः उसी जैसा और एगो ढांचा तैयार करके फिर पैदा कर देंगे। कर पाएंगे? वो किसी का बेटा मर जाएगा, क्या सरकार उसका बेटा लौटा पाएगा? किसी का बीबी मर जाएगा, क्या सरकार उसका बेटा दे पाएगा? किसी का भाई मर जाएगा, क्या सरकार व्यवसाय के लिए उस बेटा को वापस कर पाएगा? तो मैडम जब ऐसा बात है, जब ग्रामीणों का बात है, जब ग्रामीणों का उम्मीद है कि ये प्लांट बंद हो जाना चाहिए, हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग का जीवन चाहिए, तो इस प्लांट वाला को, प्रबंधक को, मालिक को, जीएम को, सबको एक सोच होना चाहिए कि ज़िंदगी सबका प्यारा होता है, क्यों ना इस प्लांट को उठा करके किसी और जगह पर हम सेटअप कर दें और अपना व्यापार को चलाएं और इस गरीब लोगों का जान को बख्श दें। अगर इंसानियत है तो इस कार्य को सबसे सर्वप्रथम वो करेंगे। 1 क्विंटल मछलियों का मरना आम बात नहीं होता है। उसके बाद प्रशासन ने कोई जांच उस मामले में करवाई हो या बिठाई हो कि आखिर मछलियां उतनी तादाद में क्यों मरी और कहीं वो यहाँ से हो रहे मतलब रिसाव के कारण तो नहीं हुआ, इधर वाटर या एयर में जो इमिशन हो रहा है? रिसाव के कारण मैडम कितना खूबसूरत ये जो आप देख रहे हैं, ये पिकनिक स्पॉट हुआ करता था पहले। हम लोग का बाप दादा बागान बांध पर पिकनिक मनाते थे। यहाँ पर और कौन जहरीला पानी यहाँ से घुसेगा? अगर यहाँ की मछलियाँ मरी है तो आप वहाँ पर देखिएगा ना, उसी का दूसरा दिन फिर ढलाई भी कर दिया है। अच्छा,
एक फांक था, फांक मतलब समझते हैं आप ना, एक गैप, हाँ एक होल था, उस होल से वो पानी आ रहा था और उसके बाद फिर दूसरा दिन तुरंत उस होल को पैक कर दिया गया। यानी रिसाव जो पानी आया था, केमिकल जो आया था, केमिकल आया, बताइए मैडम, एक केमिकल से उतना मछली सब मर गया। और इसका जो इतना जहरीला जो गैस निकल रहा था पूरा मानव के लिए हानिकारक है। तो और मैडम कोई जांच नहीं बिठाया उसके लिए? जैसा हमको भी मालूम है जी, ऐसा प्लांट को एनओसी जानते हैं कहाँ पर दिया जाता है? यानी गांव से 10 से 12 किलोमीटर दूर पर जंगल पर इस प्लांट को बैठाना चाहिए, ताकि मानव का, जीव जंतु का जीवन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि अखलाक अंसारी एक एंटरप्रेन्योरशिप का, यानी जो एक सब्जेक्ट होता है बीएसटी बिजनेस स्टडी, उसका स्टूडेंट है। इस प्लांट को यहाँ पर बैठाने का इन लोगों का उद्देश्य यही होता है कि लेबर कॉस्ट बड़ा कम पड़े, अनस्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाए। यस, अनस्किल्ड लेबर बड़ा आसानी से मिल जाए। अगर यही प्लांट इन लोग दूर दराज जंगल में खोलेंगे, एक बार में 200 लेबर नहीं अगर आया, तब फिर उसको तो एक दिन प्लांट बंद हो जाएगा। एक दिन प्लांट बंद होना यानी 10 करोड़ रुपया इसका नुकसान। तो इन लोग का मिली भगत रहता है कि सठे गांव से खोलिए, झूठा एनओसी ले लीजिए, झूठा ग्राम आम सभा करवा दीजिए और इस प्लांट को खोल लीजिए, ताकि अगर 200 लेबर एक बार में छोड़ा तो 2 मिनट में इसको 200 लेबर मिल जाएगा। यही कारण होता है। लेकिन पूरा जनता बेवकूफ़ नहीं है, हर गांव पे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो लेबर कॉस्ट के वजह से इन लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पर, यानी बहुल मतलब क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते हैं, उस जगह पर खोलने का कार्य किए हैं इन लोग और खोले हैं। और इससे बड़ा ही दुष्प्रभावित हो रहा है पूरे झारखंड के लोग जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। पूरा झारखंड लोग से मेरा निवेदन होगा कि सारे झारखंड से लोग आकर के इस प्लांट को बंद कराने का कार्य कीजिए, नहीं तो हम लोग का जीवन बड़ा संकट पर है। अच्छा, ये जो ग्राम स्तरीय परमिशन होता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ याद आता है कि इससे पहले जब आप लोग, हालांकि फैक्ट्री तो 2021 में इस्टेब्लिश हुई है, तो ज़्यादा पहले ये प्रपोजल नहीं आया होगा, तो कोई वैसी मीटिंग या कुछ भी हुआ है यहाँ से? कोई मीटिंग नहीं, वही तो कह रहे हैं कि दिखाइए ना, उसमें नियम रहता है कि 100 एक गांव में अगर 100 व्यक्ति है तो 80 व्यक्ति का रजामंदी होना चाहिए, तभी एस्टेब्लिश आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जहरीला प्लांट होता है। वही चीज़ तो हम मांग रहे हैं कि ग्रामीण आम सभा, नेम, सिग्नेचर विथ फोटो, आप वो चीज़ दिखा दीजिए, आप वो चीज़ दिखा दीजिए, एनओसी दिखा दीजिए, किस प्रकार से पानी लिए हैं वो दिखा दीजिए। और जो जोरिया नदी का पानी हम लोग नहाने के लिए करते हैं, उसको व्यवसाय वर्ग के लिए लोग वहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं वहाँ पर जी, उन लोग यहाँ पर मतलब व्यवसाय के लिए डेली 200 टैंकर पानी दे रहे हैं। पानी खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए ना, फिर अप्रैल महीना में इस बार सीओ साहब का प्रखंड को हम घेरेंगे कि परासी का पानी खत्म हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर अंचल में 50 को लेटरिन बाथरूम बनवाइए, ताकि परासी के लोग वहाँ पर कपड़ा धोएंगे और हम लोग नहाएंगे। और आने जाने के लिए गाड़ी का भी व्यवस्था सीओ साहब को करना होगा, क्योंकि सीओ साहब को भी हम लोग कम से कम 10 बार लिखित में दिए हैं, लेकिन उस चीज लेकिन वो भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिए हैं अभी तक। मतलब पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन कंपनी को पानी मिल रहा है। हाँ, वो पानी को पीते हैं मैडम जी। आप जा करके अभी आप गांव जाइएगा ना, सबको पूछिएगा, बरवा नदी का पानी को हम लोग शादी ब्याह में पीते हैं, और पीने का पानी को व्यवसाय करने के लिए दिया जा रहा है। तो आने वाला दिन में तो परासी के लोग पीने के लिए भी तराही होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? आप गांव जाइएगा, एक भी अगर आदमी आपको कह दिया कि हम लोग प्लांट के पक्ष में है, तब आप बोलिएगा। सब लोग एक कुंभकार साहब है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे पूरा, उनका भी आरोप है कि आपने उनसे भी शायद रंगदारी मांगी है, ऐसा कुछ है, क्या कहेंगे? उसका पहनावा देखिएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि 5 लाख रंगदारी देने लायक है। देखिएगा ना, उसको पहनावा से भी होता है ना जी। 200 रुपया कमाते हैं आप, 500 रुपया, अभी तो खैर डेली 5000 कमाते हैं, पहले 200-300 रुपया कमाते थे, और वो बोलते हैं कि 5 लाख का। वो साफ कहे हैं, देखिए रिकॉर्डिंग है, रुकिए सही चीज़ आप याद दिलाएं, देखिए थोड़ा सा आप पॉज कीजिए मैडम। मैं 9 रुक जाइए, लास्ट में 64 है। हाँ 64। हाँ, हमारे गाँव के लोग सोबेन यहाँ बेसो लो। हाँ देख लो ना, बेसो लो सोबेन। हाँ, तो सब का कहना कि ओकर संगे यदि रंगदारी मांगल गल है, रंगदारी तो बतो क्यों कर संगे क्या रंगदारी मांगल है? रंगदारी केस तो ही करनी ना। हाँ हाँ, सुन केस हमरा 2 गोटे नाम हो, हमारा कमरू नाम हो, 2 गोटा हो। सुन, जखन हमरा के मशीन तोड़ फोड़ तोड़ कर देले, सब चीज तोड़ देले, कहते कम से 20,000 टका हमारा खर्च हो, पाइप सब लाने हो तो सब कुछ हो तो कर देले। एक तरह पहले करना चाहिए कि भाई देखी गड़ लागल गल सबेन, पूरा गांव के लोग का गड़ लगो। पहला बात के पानी तो अवैध लगो हो,
नदी पनिया तोरा तोरा काकी के कलाचंदा नहीं लोग गांव के लोग कहलो कि पनिया नहीं दिए तोरा नदी पानी लगे सबे नान सिनान करो है इटा नहीं नान स्नान करो तो तोरा गाँव तो पानी हमरा दे रे बाबा कोनो जरूरत नहीं हो हमें तो कहलो ना कि এখন पानी तानी गिटा नहीं इटा अवैध पानी लगे इटा पानीटा तोरा देख अधिकार सरकार तो नहीं देलो दिए होतो रे बाबा। अच्छा हमें तोरा की कहलो ई पानिया जो तोय माइले अवैध रूप से दे तो गांव के लोग तोरा समर्थन करतो तबे तभी ना तो दबंगई के ना गाँव लोग समर्थन नहीं हमरा की यहाँ का आदमी लोग समर्थन ना कि बेकार समर्थन काम करे हमरा। तो फिर अच्छा इटा केसवा जो तोरा कही नहीं कि ना हमसे रंगदारी मांगा है तोर से रंगदारी क्यों मांगो लो रंगदारी सवाल नहीं तो कि এখন तोरे मशीन तोड़ देले ई कर देले 20,000 तो रंगदारी हिसाब से तोड़ले कि नहीं काहे का हम ठीक है तो समझौता कर ले कि भाई हमरा देखिए ऐसा बात लगे मशीन तोड़ना चाहिए हमरा गरीब है तोरा इटा प्रूफ दिया तो कि 5 लाख का रंगदारी क्या मांगो लो परासी से के फोन करलो कमरू है के समझो ना के फोन करलो यदि राती बुझे हां हाँ तो ओकरा के फोन करलो कौन नंबर से फोन करलो कि भाई फोन से की बात भेल बोले ओकरा राती फोन करलो कि धमकी देले ओकरा बुझबन ना तो ए चीज तो कौन है एखन तो केस तोय करल है सवाल तो पूरा गांव के लोग तोर से करतो ना केस हमरे तो के होतो देखल जी तोर से बात नहीं लगले कि केस तो कर लियो और रंगजम तो हमरा मशीन तोड़ देले हमरे गांव बिजनेस पर बाधा दे देले तो हमरा केस तो करे तो पेट फिट लगल हमरा ना एकदम यदि उठा तोर वैध रूप से लागो यदि तोर उठा वैध रूप से लागो सरकार तोरा अनुमति दे हो पानी दिए का तो यदि गुजरात तोर पाइप कबरो लो सुन ले तो यदि तोय उठा एगो सरकार के तरफ से ऑर्डर हो कि ना नदी पानी टाइम बेचे पारे तो गांव के लोग के टाइम कोनो आपत्ति का है हमें कहां ना है बेटा ठेका तो लेबे नहीं कि बरवाक नदी के बरवा लोग करे पारे तो सरकार के लिखित दे कि हमरे पानी खत्म भई गेलो भाई ई तो है ना तो हमरा तो गलत होबो उ चीज तक गिदर वहां विरोध लास्ट में काट देगा तो अपन गिदर खोजो लोग राती से फोन करले अपन गिदरा कसम खाई के को के तोर से 5 लाख का रंगदारी के खोजो लोग राती से फोन करले हमरा भाई गिदरा कसम खाई के कोन तो एगो बुढ़ा लगे तो इतने कही दे कि तोर गिदरा कसम रहलो कि काट दिया जवाब नहीं था उनके पास। अच्छा तो ये जो है मतलब उनको वो आप पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, आपको क्या आरोप यही लगा दिए क्योंकि इन लोग बड़े वर्गों के साथ इनका व्यवसाय चल रहा है, इनको बुद्धि दिया गया कि आप भी एगो केस ठोक दीजिए 5 लाख का। पार्टी हाँ तो कोर्ट में तथ्य पर चलता है, तथ्य पर चलेगा ना, उससे पूछेगा कि आपका कुछ रिकॉर्डिंग सुनाइए या फिर कौन आपसे मांगने गया या फिर कौन आपको बार बार कौन नंबर से फोन किया है, की आवश्यकता होगी कोर्ट में वो दिखाएंगे। प्लस वो जो कुम्भकार जी है उनके ऊपर भी हम एगो FIR करेंगे और मेरा FIR जेन्युइन FIR रहेगा कि अवैध रूप से जो पानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसको आपने कमर्शियल पर्पस के लिए व्यवसाय के लिए आप पूरा प्लांट में दे करके प्रत्येक दिन, मैडम ये पानी बेच करके इन लोग प्रत्येक दिन 20,000 रुपया इन लोग कमाता है, विश्वास नहीं कीजिएगा 20,000 30,000 कमाता है। कौन ये कुम्भकार? हाँ कुम्भकार जी, प्रत्येक दिन लोग 20,000 30,000 अभी इन लोग यहाँ पर पानी यहाँ पर भेजता है 3,500 4,000 रुपया गाड़ी और डेली इन लोग का 200 गाड़ी टैंकर लोड होता है। यानी आप सरकार का संपत्ति को, जनता का संपत्ति को प्लस सरकार का संपत्ति को अवैध रूप से बेच करके आप अरबपति और खरबपति बन रहे हैं, ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको अगर सरकार के द्वारा कोई अधिकारी के द्वारा अगर आपको लिखित दिया गया है कि आप इस पानी को व्यवसाय के तौर पर बेच सकते हैं तो वो जवाब देंगे, वो भी आप कचहरी में वो जवाब देंगे जी। अच्छा विधायक जो है, ये तो सिंदरी विधानसभा का पार्ट है, विधायक जी का क्या कहना है अब यहाँ पर? नहीं, विधायक जी साहब कहे हैं कि इसको हम सदन में इस बात को उठाएंगे, सदन में इस बात को उठाएंगे और बहुत जल्दी पुनः इस परासी के गांव में आएंगे और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि आप लोग शांतिपूर्वक से धरना पर बैठे रहिए। धरना पर आप लोग बैठेंगे, इसके बाद अगर शासन प्रशासन आपके ऊपर मान लीजिए कोई भी चीज़ का अंकुश लगाती है, कोई भी चीज़ कहती है तो 1 लाख दा और पूरा गाँव ऐसे पूरा परासी के लोगों को उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि पूरा परासी के गाँव के लोगों को अब टाइगर यहाँ पर आया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, साफ कहें। अच्छा इसके आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि अभी तो प्रशासन ने है जो कंपनी का है, हम लोग माने तो जो हम लोगों को बताया गया है कि अभी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है उन्होंने, तो आप लोगों को भी यही पता है प्रोडक्शन हो रहा है? हमको जानकारी नहीं है कि प्रोडक्शन इसका मतलब बंद है या चालू है, ठीक है। टैंकर से निकल रहा है, देखिए वो टैंकर से निकल रहा है, मतलब कौन सी दोनों टैंकर निकल रहा है उसका। हाँ देखिए, ठीक है मैडम, इसकी जानकारी हमको नहीं है कि प्लांट बंद है या चालू है, लेकिन देखने से तो लग रहा है कि प्लांट बंद है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक ही चीज़ चाहेंगे कि जो हम लोग पेपर की मांग की, आप हमको पेपर को दिखाएं। अच्छा पेपर दिखाने में क्या कोताही मैडम? जी बिल्कुल,
आप मतलब समझ जाइए, ये साफ दर्शाता है कि आपके पास पेपर है नहीं। इसी वजह से आप प्लांटों को बंद करके रखे हैं, समय ले रहे हैं। जी अरे जब आपके पास पेपर है तो छाती ठोक करके धंधा कीजिए। आपसे पेपर मांग रहा है, तुरंत जनता के समझ पेपर को फेंकिए। हमको नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप जाकर के फिर ये धनबाद के आला अधिकारी उपायुक्त महोदय को आप पेपर दिखाइए, जी अनुमंडल पदाधिकारी को पेपर दिखाइए, सर्कल ऑफिसर जो हैं आप उनको दिखाइए, मतलब आप लोग का ये प्रखंड कहना विकास है पदाधिकारी उनको दिखाइए, बड़ा बाबू को दिखाइए, पेपर दिखाइए। तो इसका मतलब है कि प्लांट अवैध रूप से, सरकार इस प्रकार का प्लांट को कभी भी, मतलब एक होता है ना कि बहुल जी 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 जनसंख्या वाला क्षेत्र पर जी। ये सब प्लांट खोलने का ऑर्डर कहीं नहीं है। आपको पेपर दिखाने में इतना कतोई है, इसका मतलब साफ दिखा रहा है कि आप में त्रुटि है, ग्रामीणों में नहीं। चलिए अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम आपको जी बिल्कुल एक बात बोलना चाहते बोलिए हैं बोलिए सर। कि इखलाक जी तो सारी बात को बोल दिए हैं। जी इस तालाब में, अब तालाब को दिखा सकते हैं, कोई जी, ऐसा दिन नहीं कि 100 व्यक्ति यहाँ नहाते नहीं थे। जी लेकिन जिस दिन से वो केमिकल इस दूषित पानी को दूषित कर दिया इस पानी को, उस जी। दिन से एक भी आदमी इस तालाब में नहीं आते, ना कोई जानवर इस तालाब से पानी पीते हैं। जी जी सबसे बड़ी बात इसके पीछे जो है ना, उसका तरल पदार्थ जो पीछे निकल रहे हैं, घास मर रहे हैं और जानवर परेशान है, घास के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तो आम आदमी तो तरस लें, लेकिन जानवर भी परेशान है घास के लिए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो हम ये वहाँ भी दिखाएंगे। हाँ, हम वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ उसका का- भी फुटेज हम लोग लिए हुए थे। बिल्कुल मैं उसको ले और लूंगी, आपसे 25 शेयर तारीख करेंगे। 25 तारीख से पहले से ही सब घटना है। जी जबकि हम लोग उसमें भी थोड़ा बहुत बोल रहा था प्रबंधक महोदय कि नहीं, ये सबको हम लोग जांच करके जो है कि उसको मैंने सॉर्ट आउट करेंगे और जितना कम से कम हुआ उसका दूषित गंदगी जो फैल रहा है उसको भी हम लोग कम करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। समय समय में इसका जो है हवा गैस जो है, जो जहरीला गैस वो निकलते रहेंगे। वो ये इसका माने है, ये है, अगर खाएंगे तो वो निकलेंगे ही। जी जी तो कहने का मतलब, इससे पहले भी एक फैक्ट्री पूर्णिया में लगाई गई थी, उसमें जो डस्ट फैल रहे हैं उसमें जो है कि आँख का बीमारी हो रहा है और सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है। जो वातावरण है ना, पेड़ पौधा लगा हुआ है, उसमें कालापन एक परत जम जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ कृषि प्रधान देश तो है ही है। जी, जी। हम लोग भी कृषि से संबंधित रखते हैं। घर में आप जाइएगा, गांव में देखिएगा, जो हम लोग गोभी उभी लगाते हैं उसमें एक परत बैठ जाते जी, हैं। आप बताइए हाँ, डस्ट का बैठ जाते हैं, फिर उसको फिर पत्ता बैठते हैं, फिर उसका बाद फिर डस्ट बैठ जाते हैं। तो वो गोभी अगर कोई खाएंगे तो क्या होगा, उसका असर क्या होगा, है ना। ये तो होते हैं गाँव में, छत के ऊपर देखिए कि हम लोग कपड़ा वपड़ा छत के ऊपर हम लोग टांगना बना करके उसमें घाटते हैं कपड़ा वपड़ा, तो वो सब भी कालापन आ जाता है। मैंने छत के ऊपर बैठना या छत के ऊपर रहना दूषित हो गया है। हम लोग छत के ऊपर कभी और सो नहीं सकते हैं, जी इतना दूषित हो गया। हम लोग को पता नहीं था कि इतना जहरीला गैस, इतना जहरीला का वातावरण जो अच्छा वातावरण को गड़बड़ करेगा, हम लोग को मालूम नहीं था। कोई बोलते हैं कि आप ही लोग फैक्ट्री लगा, ठीक है फैक्ट्री लगा, गांव में फैक्ट्री लगना सबके लिए खुशी की बात होती है, लेकिन ऐसा जानकारी नहीं है कि इतना जहरीला चीज़ यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर अगर हम लोग को पहले से अगर मालूम होता तो इस तरह का फैक्ट्री हम लोग यहाँ बैठने ही नहीं देते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ आदमी हम लोग को शुरू से ही इसको विरोध हम लोग किए थे, है ना। और लगातार इसका केस भी हुआ है, हाई कोर्ट में PIL भी दाखिल हुआ है, अच्छा। है ना। उसको वो भी जारी है। और आज जो 25 तारीख के बाद जो 2-3 घटना हुआ, एक बार बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ, कि इतना आवाज़ हुआ कि हम सामने भी हम लोग जब बैठ करके बात करेंगे तो सुनाई नहीं दे रहा था, इतना आवाज़ हो रहा था। सबसे बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी आबादी, 25,000 के आबादी में इस तरह का तो घटना और इस तरह का फैक्ट्री तो लगना नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन का पता नहीं क्या रवैया है। मेरा कहना है कि यहाँ के जो पदाधिकारी है, जो पैसे वाले हैं, जो फैक्ट्री जिसने खोला है, क्या उसका ज़मीन उसके अपने जगह में क्या नहीं है? सबसे पहले वो क्यों नहीं बैठाएं अपने जगह में, वहाँ दूसरा जगह में बैठाने का मकसद क्या है? जी 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 बिल्कुल इस बात को नोट किया जाए कि इनके पास करोड़ों अरबों खरबों का जो है कि माल है, हर जगह इसका ज़मीन जायदाद है। आप अपने जगह में क्यों नहीं बैठा? बिहार से आए हुए हैं, अब बिहार में क्यों इस तरह का फैक्ट्री नहीं लगाएं, जबकि अपना घर वहीं पड़ता है? जी क्यों दूसरा जगह जाएं? ये लोग देखते हैं कि सुदूर गांव क्षेत्र में लगाएंगे, वहाँ के पब्लिक कमज़ोर होते हैं, वहाँ के पब्लिक जो गरीब होते हैं उसको डरा धमका करके, धमकी दे करके हम लोग उस फैक्ट्री को चला लेंगे।
लेकिन एक बात जानते, इखलाक अंसारी बोले रंगदारी का बात, रंगदारी को, और बोला कि उग्र करके इखलाक अंसारी के द्वारा इस तरह ग्रामीण को भड़काने का बात कर। एक भी आप गांव में जाइए, पूरा गांव में आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति उस दिन 25 तारीख के रात को जो घटना हुई थी, हम लोग जंगलपुर गए थे, हम गए थे, इखलाक अंसारी गए थे, और उसका बाद यहाँ का मुखिया जी भी, वहाँ भी जंगलपुर में कुछ हम मीटिंग था, मनुआलम जेएमएम का ना था, हम लोग का कुछ एगो मीटिंग था, हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ से एक बाइक फ़ोन आया कि भाई इस तरह के जो है कि जहरीला गैस छोड़ा गया है, ताकि बहुत बच्चा जो है कि वोमिटिंग करने का शिकार हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उसका फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। मैं उसको ले लूँगी सर। तो वहाँ से हम लोग आए, पूरा ग्रामीण आ गए। तो आने के बाद हम लोग वहीं से फ़ोन किए, नहीं फैक्ट्री में नहीं घुसना है, बाकी जो करना है कीजिए, एकदम कानून का हाथ में नहीं लेना। अगर जो इल्ज़ाम लगा रहा है आगजनी सब, उस दिन मैडम अगर हम लोग आकर के नहीं रोकते तो सही में हो जाता। लेकिन शुक्रिया करते हैं ग्रामीणों को, सभी नौजवान साथियों को इतना शुक्रिया हम करना चाहते हैं कि हम लोग आए, सब बात माने, कभी भी एक भी बंदा अंदर नहीं घुसा, मतलब सब डिसिप्लिन में थे, बिल्कुल डिसिप्लिन। उसका बाद शासन प्रशासन को फ़ोन किए, एकदम वो लोग भी आए, वो लोग आए खुद। वो जो सेंट निकला था है ना, गंदगी जो सेंट निकला, वो लोग स्माइल जो आ रहा था, वो लोग खुद शासन प्रशासन ने देखा कि नहीं सही में इस फैक्ट्री से निकल रहा है, वो खुद साबित किया। उसका वीडियो फुटेज भी हम लोग बनाए, साबित खुद वो लोग बोल रहे कि नहीं सही में एक बहुत गंदा सेंट है, हम लोग कुछ देर तक रह जाएंगे तो ये हम लोग भी परेशान हो जाएंगे। अगर उस दिन हम लोग और शासन प्रशासन के अगर मदद नहीं होती तो ये पूरा रात वो गैस अगर निकल जाता तो कम से कम 50,000 आदमी का यहाँ मृत्यु 5,000 का आदमी मृत्यु हो जाता है, क्योंकि हम खुद उसमें झेले हुए थे। हमको भी लग रहा था कि वॉमिटिंग करेंगे, फिर यहाँ से लेकर के हम लोग बर्बाद तरफ चले गए, तब हम लोग शांत थे। तो ये हालत है। मैं आपसे एक बार और बात करूँगी। फिलहाल इस सेगमेंट को यहीं रोक रहे हैं, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ आसपास का नज़ारा, क्योंकि ये जो फैक्ट्री यहाँ स्थापित की गई है, ग्रामीणों का कहना है कि ये जो सामने में जो एरिया है, जो आपको जलाशय दिख रहा होगा, तालाब, वो पहले पिकनिक स्पॉट की तरह था, लेकिन प्रदूषण के कारण जो है अब यहाँ पर बैठना तक मुश्किल है। और हाल ही में 1 क्विंटल से ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो यहाँ इस जलाशय में मृत पाई गई थी।